हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंकर में फिर से आपका स्वागत है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। दोस्तों, आपको पता होगा जो अब फर्स्ट मेरिट लिस्ट रिलीज की गई थी वो अब उसकी डेट डीवी की डेट ख़त्म हो गई है। अभी आपको बस अपने सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट है। तो आपको पता होगा आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट की जो भी अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं वो अब डिजिटल रूप से हो रहे हैं, और जिस भी कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट डिजिटल रूप से मैच नहीं खा रहे हैं उनको रिजेक्शन का फेस करना पड़ रहा है। साथ ही आपको ये भी बता दें इस वीडियो में कि जो भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो भी कैंडिडेट्स थे जिनको डीवी के लिए इनवाइट किया गया था और अपने सर्टिफिकेट को बिल्कुल फर्जी तरीके से लेके गए थे, उनके ऊपर अब एफआईआर दर्ज चुका है। और जो भी उस सर्टिफिकेट को यानी जो भी दलाल सर्टिफिकेट को रिलीज कराए थे उसके लिए उनकी जो चार्जेस थी 2 से 3 लाख रुपए एक एक सर्टिफिकेट के लिए लिए गए थे। इस हम नोटिफिकेशन की बात भी करेंगे, साथ ही ये भी हम बात करेंगे जो अब अपनी सेकंड लिस्ट का वेट कर रहे हैं वो कब आएगी और डॉक्यूमेंट्स आपके प्रॉपर कैसे तैयार करने हैं और कैसे आपको डिजिटल रूप से चेक होगा। तो सब उसके लिए आपको डिजी लॉकर आईडी बनानी पड़ेगी। तो चलिए हम उन सब बातों को इस वीडियो में कवर करते हैं। तो सब अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही वीडियो को उन दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिन्होंने जीडीएस का फॉर्म अप्लाई किया है या फिर इन फ्यूचर करेंगे, तो उनको एक आइडिया हो जाएगा कि सेकंड या फिर फर्स्ट मेरिट लिस्ट जब रिलीज होती है तो उसके बाद हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट और क्या क्या स्टेप्स होते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट रिलीज होगी यहीं पर आपके इस शॉर्ट लिस्टिंग वाले कॉलम पर सेकंड मेरिट लिस्ट के नाम से या सेकंड शॉर्ट लिस्ट के नाम से एक कॉलम बन जाएगा और यहाँ पर भी नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा। और साथ ही जैसे ही रिलीज होगा हमारे वीडियो के थ्रू सबसे पहले आपको ये नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा कि सेकंड मेरिट लिस्ट रिलीज होगी। तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना होगा वीडियो को और ऑल वाले आइकन पर क्लिक करना होगा ताकि कोई भी वीडियो हमारा इन फ्यूचर आएगा जीडीएस रिगार्डिंग या एनी अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो अभी हम इस वीडियो में ये हम बात करेंगे कि आपको पता होगा जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट रिलीज हुआ था उसमें से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो बिल्कुल फर्जी तरह से जिन्होंने बस फॉर्म भरा था और अपने 100 मार्क्स थे। उस आपको बता दें उसमें बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो डीवी में इनवाइट होने के बावजूद भी नहीं गए थे, क्योंकि कुछ तो कैंडिडेट ऑलरेडी डरे हुए थे। उनको पता था कि अब हमें डॉक्यूमेंट जो है डिजिटल रूप से चेक हो रहा है तो हमें कहीं ना कहीं हम पकड़े जाएंगे। तो और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो वहाँ पर गए हैं और उनके ऊपर अब एफआईआर दर्ज हो चुका है और वो जो भी वो डॉक्यूमेंट्स रिलीज किया गया था उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो आपको हम पहले वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बता देते हैं ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। सबसे पहले अगर आपको नहीं पता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हो रहा है वो डिजी लॉकर के थ्रू हो रहा है, उस डिजी लॉकर एक एप्लीकेशन होता है जो 2005 में गवर्नमेंट के थ्रू बनाया गया है। इसमें क्या होता है, आप अपने आधार कार्ड के नंबर को जैसे ही डिटेल्स डालेंगे वैसे ही अपने हाई स्कूल के रोल नंबर को जैसे डालेंगे सब आपकी पूरी मार्कशीट एक ओरिजिनल फॉर्मेट में आ जाती है। और ये डॉक्यूमेंट्स को उतनी ही प्रायोरिटी दी जाती है जितना कि एक आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है, उतनी ही प्रायोरिटी इसको दी जाती है जो डिजी लॉकर के थ्रू डाउनलोड किया जाता है। अगर आपको नहीं पता है कि आप अपनी डिजी लॉकर आईडी को कैसे यूज करेंगे तो हमारे यहाँ पर आई बटन पर और फिर एक प्लेलिस्ट है डिजी लॉकर हाउ टू अपने सर्टिफिकेट को क्रिएट कैसे करें, तो आप वहाँ पर सीख सकते हैं। और साथ ही ये पहले से क्रिएट करके रख लें ताकि जब आप अपने डीवी के टाइम पे जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर अभी तक अपने हमारे चैनल को अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया गया है तो इसको शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी एक आइडिया हो जाए कि अब सेकंड मेरिट लिस्ट में रिलीज होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होना है, क्योंकि इसमें जो वेरिफिकेशन के टाइम पर जो डिजिटल रूप से वेरिफिकेशन में फेल हो रहा है उसको सीधा रिजेक्ट कर दिया जा रहा है और बहुत सारे कैंडिडेट इसी की वजह से पकड़े गए हैं, मतलब जो इनके डॉक्यूमेंट फर्जी थे। चलिए हम उस अपडेट को देख लेते हैं कौन से ऐसे कैंडिडेट्स थे और इनको जो सर्टिफिकेट तैयार किया गया था इसके लिए ये लोग 2.5 से 3 लाख रुपये देने के लिए तैयार थे। 2.5 से 3 लाख में बहाली का हुआ था सौदा। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनको साइबर कैफ़े वाले ने फंसाया है। उनका कहना था कि हम सब कुछ संभाल लेंगे, सब कुछ संभाल लेंगे। बहाली के बाद उनको 2.5 से 3 लाख रुपए देना होगा। मेरिट लिस्ट के आधार पर ग्रामीण डाक सेवा में उनका सिलेक्शन होगा। इसी को लेकर सभी 11 अभ्यर्थी जो कि 11 कैंडिडेट्स थे उनको हाई स्कूल के नाम पे फर्जी सर्टिफिकेट बनाया गया था। सभी पर डिस्टेंस मार्क था, इसी के आधार पर वो मेरिट लिस्ट में आए थे। जब ये प्रमाण पत्र की जांच शुरू हुई तो फर्जी वाले पकड़ा गया, मतलब उनके डॉक्यूमेंट फर्जी थे और इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने की खबर प्रकाशित किया गया था। इसमें भारतीयों को 100 में से 100 अंक बताए गए। इसके बाद डाक विभाग एकदम मतलब सतर्क हो गए। फिर हम बात करते हैं पकड़े गए अभ्यर्थियों का कहना क्या था। इसमें देखिए जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना वो आपके डिजिटल रूप से पहली बात तो वेरीफाई होते हैं। जैसे ही आप अगर अपने सर्टिफिकेट को लेकर जाएंगे, अगर जो फर्जी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने हाई स्कूल के जो भी रोल नंबर हैं वो डिजी लॉकर के थ्रू चेक करेंगे। अगर वो आपके वहाँ से चेक नहीं होता है तो वो वहीं पर आपको रिजेक्ट कर देते हैं। इसीलिए आप पहले से हम कह रहे हैं अपने डिजी लॉकर को इंस्टॉल करके वहाँ पर एक बार अपने खुद से ही चेक कर लें कि आपके सर्टिफिकेट डाउनलोड हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। फिर यहाँ से भी अगर वो जो भी कैंडिडेट्स अभी यहाँ डीवी में फेल हुए अगर ये यहाँ से भी पास हो जाते हैं ना तो उनके सर्टिफिकेट जहाँ से होते हैं, जिस बोर्ड से होते हैं वहाँ पर एक बार वेरीफाई होते हैं, जिस स्कूल से होते हैं वहाँ पर एक बार वेरीफाई होते हैं।
फिर एक बार आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है। टोटल 3 स्टेप्स होते हैं वेरिफिकेशन में। अभी तो ये फर्स्ट स्टेप ही था जो डीवी में फेल हो गए, डिजी लॉकर की एप्लीकेशन के थ्रू उनका सर्टिफिकेट ही वेरीफाई नहीं हुआ। फिर अब हम बात करते हैं जीडीएस पद पर बहाली में फर्जीवाड़े पर बड़ा मामला सामने आया है। फर्जी सर्टिफिकेट देने वाले 11 मुन्ना भाई प्रधान डाकघर के पकड़े गए। पूछताछ के बाद पुलिस गिरोह के तलाश में छपे देर रात छापेमारी भी की गई। इन सभी को मंगलवार सर्टिफिकेट सत्यापन के लिए बुलाया गया था। इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था मंगलवार को। और आपको हम बता दें कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनके इंग्लिश में मार्क्स इतने थे 98 नंबर थे, लेकिन उसे इंग्लिश लिखने भी नहीं आ रहा था। एक अन्य अभ्यर्थी था जिसके 500 में से कुल 491 अंक थे। सत्यापन के दौरान ऑनलाइन इसका वेरिफिकेशन किया गया। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया गया जो कि डिजी लॉकर की हेल्प से किया गया है। ये आप अपना वेरिफिकेशन खुद से कर सकते हैं डिजी लॉकर के थ्रू। पहले से ही करके रख लें, आप वेट ना करें कि हमारी सेकंड लिस्ट में नाम आएगी तो हम अपना वेरिफिकेशन करके देखेंगे। आपको वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उस पर एक डिजी लॉकर पर हमारा एक प्रॉपर वीडियो बना है कि ऐप से इंस्टॉल से लेकर के आप अपने हाई स्कूल के सर्टिफिकेट के डाउनलोड तक का, तो आप वहाँ से इसको समझ सकते हैं। तो फिर ये अधिकतम अंक 490 मिले थे, तो शक होने पर सख्ती की गई, दोनों फर्जी सर्टिफिकेट पकड़ाए गए। तो कुल मिलाकर हम एक बार अपने हर एक पॉइंट्स को कवर कर देते हैं। देखिए जो आपकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में सर्टिफिकेट जो भी थे डीवी के लिए जिनको इनवाइट किया गया था, उनमें आपको बहुत सारे कंडीशन मिले थे। पहला था ये कि जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट थे उनमें कुछ मिस्टेक्स हो गई, जैसे कि बोर्ड के नाम पर या फिर अंक की मिस्टेक्स इधर उधर या फिर जेंडर को लेकर, उनको भी रिजेक्शन का फेस करना पड़ा। सेकंड ऐसे थे कि जिनके पास डॉक्यूमेंट्स थे ही नहीं लेकिन ऐसे ही फिलअप कर दिया था और वो ऐसे कैंडिडेट डीवी में गए ही नहीं थे। और ये एक थर्ड नंबर पे ऐसे थे जिनको फर्जी माना गया है, क्योंकि ऐसे सर्टिफिकेट इनके पास थे लेकिन 100% के सर्टिफिकेट थे, लेकिन एक्चुअली में वो सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं थे। तो इनके ऊपर जो हुआ है ना एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है, और जो ये सर्टिफिकेट प्रोवाइडर जिनको प्रोवाइड करने वाले थे उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। तो अगर अभी भी ऐसे कोई भी कैंडिडेट हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, ऐसे कैंडिडेट प्लीज़ डीवी में जा ही ना, तो आप बिल्कुल सेफ़ हैं। और जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, जिनके पास ओरिजिनल फॉर्मेट में है, वो जा सकते हैं, भले उनके रिजेक्शन का फेस करना पड़ेगा तो उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर लास्ट ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास हर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है जो ओरिजिनल फॉर्मेट में है, जिनके कोई भी मिस्टेक ना है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपना क्या करें, सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खुद से करें। खुद से करने का मतलब हमारा क्या है, आप डिजी लॉकर ऐप को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद उसमें जो भी स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेंगे। अपने सर्टिफिकेट जिस भी बोर्ड से हैं उसको डाउनलोड करके वेरीफाई कर लें। अगर आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो रहा है और जो डिटेल्स डाउनलोड हो रहा है वो आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म से और इस जो डाउनलोड सर्टिफिकेट है दोनों मैच खानी चाहिए, तब जान लीजिए कि आप सेफ़ हैं और आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं। तो हम फिर से एक बार आपको बता रहे हैं, डिजी लॉकर ऐप आपको यूज नहीं करने आ रहा है तो हमारे कमेंट बॉक्स में से उसका लिंक हम दे देंगे, आप उसको वॉच कर लीजिएगा। साथ ही इसको एक बार अपने खुद से वेरीफाई कर लीजिएगा ताकि आपको कुछ ज़्यादा समझ में आए और अब जो सेकंड मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट हैं उनको रिजेक्शन का फेस ना करना पड़े। तो अब हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया था तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने इन सभी दोस्तों को अब ये वीडियो शेयर कर दीजिए जो अभी जीडीएस का फॉर्म अप्लाई करने के बाद वेट कर रहे हैं अपने मेरिट लिस्ट की। तो चलिए थैंक यू, मिलते हैं फिर हम नए वीडियो में नए अपडेट के साथ।